ये कहानी है उन बहादुर सैनिकों की जो अपने घर परिवार छोड़कर ठंडी हवाओं, बर्फीले तूफानों और जलते रेगिस्तानों में खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। ये कहानी है इंडियन सोल्जर की जो अपनी जान पर खेलकर तिरंगे की शान बढ़ाते हैं। चाहे कारगिल की जंग हो या एलओसी की चुनौतियां, हमारे जवान हमेशा सीना तान कर खड़े रहे। वो पहाड़ों पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। वो रेगिस्तान की तपती रेत में भी देश के लिए लड़ते हैं। हर मौसम, हर हालात में वो तिरंगे को झुकने नहीं देते। उनकी कहानियां सिर्फ युद्ध की नहीं, बलिदान और प्यार की भी है। लेकिन क्या देश की सुरक्षा के लिए हर पल खड़े रहने वाले भारतीय जवान, क्या उन्हें वो सुरक्षा मिलती है जिसके वो या उनके साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, हकदार है? आज हम जानेंगे भारतीय सैनिकों की असली हकीकत। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अग्निपथ योजना 2022 में लॉन्च की गई, जिसमें सैनिकों को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इसके तहत केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी नौकरी मिलती है। विरोध, कई सैनिक संगठनों और युवाओं ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें नौकरी की सुरक्षा नहीं है और पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलते। सैनिकों की पेंशन और वेतन को लेकर कई बार विवाद होते रहते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन ओरोप की मांग लंबे समय तक चली, जिसे 2015 में लागू किया गया, लेकिन कुछ मामलों में अभी भी शिकायतें हैं। सीमा पर तनाव और शहादत, चीन LAC और पाकिस्तान LOC के साथ सीमा विवाद के कारण भारतीय सैनिकों को अक्सर जान का जोखिम उठाना पड़ता है। गालवान घाटी 2020 और पुलवामा अटैक 2019 जैसी घटनाओं में कई जवान शहीद हुए, जिससे देश भर में आक्रोश था। सैनिकों की रहने की स्थिति और सुविधाएं, कुछ सैनिकों को बुनियादी सुविधाओं जैसे बेहतर आवास, स्वास्थ्य सेवा की कमी का सामना करना पड़ता है। सियाचिन जैसे कठिन इलाकों में तैनाती के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं एक बड़ी चुनौती है। सैनिकों के अधिकार और कानूनी मुद्दे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये कानून सैनिकों को विशेष अधिकार देता है, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं। कोर्ट मार्शल और न्याय प्रक्रिया, कुछ मामलों में सैनिकों को न्याय प्रणाली में देरी का सामना करना पड़ता है। सैन्य परिवारों की समस्याएं, शहीद सैनिकों के परिवारों को कभी कभी मुआवजे या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड सैनिक, कई पूर्व सैनिक नौकरी और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। भारतीय सैनिकों को देश की सुरक्षा के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी उनके हक और सुविधाओं को लेकर सरकार और समाज से और सहयोग की मांग उठती है। एक, राजनीति का सैनिकों पर प्रभाव, सैन्य मुद्दों का राजनीतिकरण, सीमा पर हमले जैसे पुलवामा, गालवान या सैन्य ऑपरेशन जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट को अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित किया जाता है। एग्जाम्पल, 2019 के चुनावों से पहले सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी ने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के रूप में पेश किया, जबकि विपक्ष ने सवाल उठाए। अग्निपथ योजना पर विवाद, सरकार ने इसे युवाओं के लिए अवसर बताया, लेकिन विपक्ष और कुछ सैनिक संगठनों ने इसे सैनिकों की भविष्य सुरक्षा के साथ समझौता बताया। 2, सैनिकों के हित विस राजनीतिक फैसले, ओरोप 1 रैंक 1 पेंशन, सैनिकों की ये लंबे समय की मांग थी, जिसे 2014 के चुनावों से पहले बीजेपी ने समर्थन दिया, लेकिन लागू करने में देरी हुई। 2015 में लागू हुआ, लेकिन कई पूर्व सैनिक अभी भी असंतुष्ट है। रक्षा बजट और आधुनिकीकरण, भारत का रक्षा बजट बढ़ा, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण सेना के उपकरणों का आधुनिकीकरण धीमा है। उदाहरण, राफेल डील को लेकर विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिससे खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुई। सैनिकों का राजनीति में दुरुपयोग, सैनिकों की शहादत का राजनीतिक प्रचार, कुछ दल शहीदों के नाम का उपयोग वोट बैंक के लिए करते हैं, जबकि उनके परिवारों को वास्तविक मदद नहीं मिलती। उदाहरण, 2019 में पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के बाद हम बदला लेंगे का नारा दिया, जिसे विपक्ष ने भावनाओं का शोषण बताया। सरकार अक्सर सैन्य नेताओं के बयानों का उपयोग अपने पक्ष में करती है, जबकि सेना की परंपरा है कि वह राजनीति से दूर रहे। एग्जाम्पल, 2019 में तत्कालीन आर्मी चीफ बिपिन रावत को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया। एफपा सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, केंद्र सरकार चाहे कोई भी दल हो AFSPA को जारी रखती है, लेकिन विपक्ष और मानवाधिकार संगठन इसे सैन्य दमन का हथियार बताते हैं। उदाहरण, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में AFSPA को लेकर विवाद, कभी कभी सरकारी दल सेना प्रमुखों की नियुक्ति में वफादारी को प्राथमिकता देते हैं, जिससे पेशेवर सेना प्रभावित होती है। सेना का मकसद देश की रक्षा करना है, जबकि राजनीति का मकसद सत्ता हासिल करना है। इन दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। समर सैनिकों के मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उनके हितों की अनदेखी की जाती है। आदर्श स्थिति यह होगी कि राजनीतिक
दल सैनिकों के कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा को पार्टी लाभ से ऊपर रखें। और सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय सैनिकों को सुरक्षा और सुविधाएं मिलती हैं या नहीं। युद्धक सुरक्षा, सैनिकों को आधुनिक हथियार जैसे इंसास राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट मिलते हैं, लेकिन कभी कभी गुणवत्ता या कमी की शिकायतें आती हैं। उदाहरण 2019 में गालवान घाटी में चीनी सैनिकों से हाथापाई के दौरान भारतीय सैनिकों के पास पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरण नहीं थे। सीमा पर तैनाती के खतरे, LOC पाकिस्तान और LAC चीन पर एम्बुश, स्नाइपर अटैक या लैंडमाइन का खतरा बना रहता है। एग्जाम्पल, पुलवामा अटैक 2019 में CRPF के जवानों को IED हमले में भारी नुकसान हुआ। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य, सियाचिन जैसे कठिन इलाकों में तैनाती से PTSD जैसी समस्याएं होती हैं। 2022 में एक RTI के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 800 से ज्यादा सैनिकों ने आत्महत्या की और रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 100 से अधिक सैनिक आत्महत्या करते हैं। चिकित्सा सुविधाएं, सेना के अस्पताल जैसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल अच्छे हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर और दवाइयों की कमी होती है। शहीदों के परिवारों को मुआवजा, शहीद सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ राज्य और केंद्र की योजनाओं के तहत मिलता है, लेकिन कई बार भ्रष्टाचार या लालफीताशाही से देरी होती है। एग्जाम्पल, 2020 में एक शहीद के परिवार को मुआवजे के लिए 2 साल तक इंतजार करना पड़ा। और तो और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, जैसे नौकरी, घर। 2019 के पुलवामा शहीदों के कुछ परिवार आज भी इस मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। OROP 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद भी कुछ पूर्व सैनिकों को पेंशन में असमानता की शिकायत है। जनता का समर्थन, सैनिकों को समाज में शहीद या वीर का दर्जा मिलता है, लेकिन कुछ मामलों में उनके अधिकारों की अनदेखी होती है। उदाहरण, किसान आंदोलन 2020 के दौरान कुछ समूहों द्वारा सैनिकों के सम्मान पर सवाल उठाए गए। सैनिकों के बलिदान को कभी कभी राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी वास्तविक समस्याएं अनसुलझी रह जाती है। सरकारी पहल, अग्निपथ योजना, युवाओं को सेना में अवसर देने का प्रयास, लेकिन नौकरी सुरक्षा को लेकर चिंताएं। डिफेंस कॉरिडोर, उत्तराखंड और तमिलनाडु में सैन्य उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों जैसे OROP सैनिकों की आत्महत्या में सरकार को निर्देश दिए हैं। हमारे जवानों को सिर्फ हिंद नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और न्याय चाहिए। अगर आपको लगता है कि सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट में बताएं क्या भारतीय सैनिकों को पूरी सुरक्षा मिलती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सिस्टम की सच्चाई लाने वाले वीडियो आप तक आते रहे।